हेलो गाइस, कोनिचिया। मैं हूँ लाइट और हमने आगे देखा था कि शत्रु 1 मार्च को 18 साल पहले काको पार्क में अकेले खड़े देखा था। एंड फिर वो हाइड आउट की ओर चला जाता है ग्लव्स ढूंढने के लिए। फिर वो घर जाते जाते शत्रु यूकी को देखता है रिवर फ्रंट पे, और फिर वो घर जाने के लिए एक शॉर्टकट लेता है। वो शॉर्टकट पार्क से होते जाता है एंड वो वहाँ पे जाके देखता है तो वहाँ पे काव नहीं होती। एंड अभी की जो डेट है वो है 24 फरवरी। एंड आज के 7 दिन बाद काव फर्स्ट विक्टिम होगी किडनैपिंग एंड मर्डर की। और डे एक्स जो कि 1 मार्च, उसको लगता है कि काव को वो 1 मार्च एंड 2 मार्च की कुछ सेकंड तक भी वो बचा लेता है काव को, तो इतना काफ़ी होगा फ्यूचर को चेंज करने के लिए। And then she start talking back. She sound like सो गाइस, हम लोग देखते हैं थर्सडे 25 फरवरी 1988 को सातरू और उसकी मॉम ब्रेकफास्ट करने बैठे होते हैं। तब सातरू उसकी मॉम से कहता है कि सैटरडे को वो बाहर जाने वाला है फ्रेंड्स के साथ। एंड आगे वो ये भी बताता है कि उसने बर्थडे पे काव को भी इनवाइट किया है। तो इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है यहाँ पे कि उसकी जो मॉम है वो लोगों से बातें उगलाने में माहिर है। यार मतलब उसकी मॉम ऐसे ही तो इन्फॉर्मर नहीं होगी ना। तो इसके बाद उसकी मॉम जो है उसको बाहर जाने की परमिशन दे देती है। फिर आगे स्कूल के ख़त्म होने के बाद सातरू अपने फ्रेंड्स को साइंस सेंटर में आने की बात करता है और वो बोलता है कि काव भी यहाँ पे आने वाली है। तो सभी समझ जाते हैं और कोई ना कोई बहाना करके वो लोग मना कर देते हैं। और यहाँ पे पीछे से काव आती है और यहाँ पे सातरू बोलता है कि told him I couldn't hang out Saturday because I had a date with you. What a lie. इस पर काव बोलती है कि उसको मॉम ने सैटरडे को जल्दी बुलाया। और सातरू बोलता है कि वो उसकी मॉम से परमिशन ले लेगा। और हम आगे देखते हैं कि सातरू काव की मॉम से साइंस सेंटर जाने की परमिशन मांगता है और इस पर उसकी मॉम मना कर देती है। और वो आगे कहती है कि तुम लोग अभी डेट पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा छोटे हो। और फिर सातरू आगे बोलता है कि वो काव को सेफ रखना चाहता है। और ऐसे बोलते ही उसकी मॉम समझ जाती है कि वो जानता है कि मैं काव को मारा करती हूँ। और फिर काव की मॉम काव से ही पूछती है कि तुम सच में जाना चाहती हो। तभी काव हाँ बोलती है और वो उसके ऐसा मतलब सुन के ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से से मतलब लाल पीली हो जाती है और वो काव को मारने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पे सातरू की मॉम यहाँ पे आ जाती है और वो काव को रोक लेती है। और फिर आगे हम देखते हैं कि मिस फुजिनामा और मिस हिनाजुकी के बीच में कुछ बातें होती है और फिर काव की मॉम यहाँ पे उनको परमिशन दे देती है जाने की। फिर आगे हम लोग देखते हैं 27 फरवरी के दिन, जहाँ पे काव और सातरू साइंस सेंटर में आए हुए होते हैं और वो दोनों साइंस सेंटर में अकेले ही दिखते हैं। और पिछले कुछ दिनों से काव की मॉम ने उसको मारा तक नहीं था। और फिर वो लोग प्लेनेटोरियम के पास आके सातरू उससे बोलता है कि हम लोग शो देखते हैं। तभी वहाँ पे सातरू को एक तेजाऊ गिरता है। तो गाइस, तेजाऊ मतलब कि ऐसी घटना होते हुए देखना जो वो पहले भी देख चुका है। सो उसे तेजाऊ पड़ने के बाद वॉशरूम चला जाता है वो, और वॉशरूम के बाहर आने के बाद उसको वापस एक फ्लैशबैक पड़ता है। और वहाँ पे काव सातरू से कहती है कि उसको भी वीकेंड्स पर साइंस सेंटर आना अच्छा लगता है। एंड एट द टाइम उसको याद आ जाता है कि 18 साल पहले भी वो साइंस सेंटर आया था और यही सब उसने देख चुका है वो पहले भी मतलब। और इसीलिए उसको प्लेनेटोरियम वाला तेजाऊ भी गिरा था। और वो सोचने लगता है कि इतने दिनों से बार बार सब कुछ रिपीट ही हो रहा है और इतने दिनों से फ्यूचर थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ है। एंड आगे सातरू काव की जैकेट कैरी कर लेता है और वो लोग घर जाने वाले होते हैं। एंड तभी फ्यूचर चेंज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सातरू के दोस्त आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे को क्लासरूम में आज काव जल्दी आ गई थी टाइम पे और वो सातरू से हाय कहती है। फिर सातरू Damn, you're pretty. और उसके बाद उनका लेक्चर स्टार्ट हो जाता है और सातरू मन में सोचने लगता है कि कल के दिन काव किडनैप होगी क्योंकि कल मार्च 1 है। एंड नेक्स्ट सीन के दौरान काव और सातरू घर जा रहे होते हैं। तभी सातरू काव से बोलता है कि कल हम स्कूल साथ में जाएंगे। और तभी वहाँ पे काव की मॉम आ जाती है और सातरू उनको हेलो बोल के वो आगे चला जाता है। फिर अगले सीन में सातरू सुबह में जल्दी में होता है क्योंकि आज 1 मार्च होती है और इसी दिन को 18 साल पहले काव किडनैप हुई थी। एंड आगे सातरू आगे जाके काव की घर की बेल बजाता है और काव की मम दरवाज़ा खोलती है। तभी काव आज बिल्कुल रेडी ही होती है स्कूल जाने के लिए। सो इस बार चीज़ें बदल गई थी और स्कूल जाते जाते सातरू सोचता है कि काव इसीलिए टारगेट हुई थी क्योंकि वो अकेले रहती थी। और लेकिन इस बार चीज़ें बदल गई है, काव अकेले नहीं है और उसके साथ भी अब फ्रेंड्स हैं। सो आगे सातरू काव को गेम खेलने के लिए बोलता है, लेकिन काव यहाँ पे बोलती है कि मुझे घर आज जल्दी जाना है। सो सातरू यहाँ पे उसको कन्विंस करता है और वो मान भी जाती है काव। और फिर आगे हम लोग देखते हैं कि खेलते खेलते यहाँ पे एक बात होती है
कि कायो अपने बैग को देखकर बोलती है कि उसको अब घर चलना चाहिए, और वो कायो को घर छोड़ने जाता है फिर सातोरू, और फिर घर जाके लास्ट में कायो को ऊंची आवाज़ में गुड बाय भी बोलता है। सो ये सब वो एक पर्पस से करता है क्योंकि उसकी आवाज़ सबको सुनाई दे जो भी वहाँ पे मौजूद है, मतलब जो भी है। एंड नेक्स्ट सीन के दौरान हम लोग देखते हैं कि सातोरू अपने क्लॉक को देख रहा है और डे एक्स ख़त्म होने में कुछ टाइम बाकी है। सो यहाँ पे सातोरू अपने क्लॉक को लेके कायो के घर को चला जाता है और वो डे एक्स के ख़त्म होने का वेट करता है। एंड नेक्स्ट डे के दौरान सातोरू सुबह में जल्दी उठकर कायो के घर के पास भागते हुए जाता है। सो यहाँ पे वो उसको मतलब किसी भी हाल में वहाँ पे कायो को देखना होता है। थोड़ी देर बाद मतलब वो डोर ओपन करती है कायो, एंड सातोरू उसके घर के बाहर बैठा होता है। फिर आगे सातोरू क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे के बारे में कुछ बातें कर रहा था। तभी वहाँ पे मिस्टर याशिरो आ जाते हैं और यहाँ पे कायो और सातोरू को बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इन बॉक्सेस को रखने में। सो वो दोनों तो बॉक्सेस रखने चले जाते हैं और क्लास में आके देखते हैं तो उसके फ्रेंड्स मतलब सभी वहाँ से चले गए थे। फिर नेक्स्ट सीन को हम लोग देखते हैं कि कायो और सातोरू दोनों ही अपने बर्थडे की मतलब सातोरू के बर्थडे की शॉपिंग करते हुए दिखते हैं, और यहाँ पे उसका बिल 5000 यान हुआ था। सो यही सब कुछ 5000 यान का बिल उसका 18 साल पहले भी हुआ था, लेकिन तब वो सिर्फ अकेला था और वो घर जाके पार्टी में सिर्फ वो और उसकी मॉमी थे, और इस बार चीज़ें बदल गई है। सो आगे चल के सातोरू अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और तब I'm home. Ready and Kyle, Satoru, happy birthday! Wait, Mom, you सो यहाँ पे बाकी सब ने पार्टी अरेंज करने के लिए मिस्टर याशिरो की हेल्प ली थी, और उन्होंने ही बताया था कि आज सेम डेट को कायो का भी बर्थडे है, और उन्हीं ने उन दोनों को भी काम में बिजी रखा था, और इसीलिए क्योंकि सबको पार्टी अरेंज करने का टाइम मिल जाए। और आगे मिस फुजियामा कायो को बोलती है कि सातोरू ने ही मुझे तुम्हारा भी केक लाने को बोला था, और कायो सातोरू से कहती है कि आई एम सॉरी बट मैं तुम्हारा प्रेजेंट टाइम पे पूरा नहीं कर सकी, और इसीलिए वो 1 मार्च को घर जल्दी जाना चाहती थी। फिर नेक्स्ट में सातोरू कायो को प्रेजेंट देता है और कायो सबको थैंक्स बोलती है, और आगे सातोरू उसको घर तक छोड़ने जाता है, और वो घर वापस आता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और इतने दिनों की मेहनत के बाद वो चैन की नींद सोता है। और अगले दिन वो जब स्कूल के लिए लेट हो गया था, लेकिन वो मतलब टाइम पे तो पहुंच ही जाता है क्लास में, और तभी उसके सर बोलते हैं कि यहाँ पे किसी को आज पता है कि आज कायो एब्सेंट क्यों है। सो सभी स्टूडेंट सातोरू के सामने देखने लगते हैं, और यहाँ पे कायो आज भी नहीं आती और ना ही नेक्स्ट डे को दिखती है। एंड जो प्रॉमिस उसने सातोरू को किया था वो साथ से कभी पूरा ही ना कर सकी। सो यहाँ पे एपिसोड पूरा होता है। सो गाइस, आप लोग मुझे बताओ कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और हाँ, अपना फीडबैक ज़रूर देना जिससे कि मैं अपनी वीडियो के अच्छे चेंजेस कर सकूँ। सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऐसे एनिमे के कंटेंट देखना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। सब मिलते हैं एपिसोड 5 के साथ, तब तक सावनारा।